जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। श्री कालिका पुराण अध्याय 60 महिषासुर उपख्यानम। श्री भगवान बोले, राजा आदि को शरद ऋतु में महानवमी के दिन दुर्गा तंत्र के मंत्रों से बलिदान पूर्वक दुर्गा महोत्सव करना चाहिए। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है उसे महाअष्टमी कहते हैं। वह देवी को अत्यधिक प्रसन्नतादायक होती है। उसके पश्चात जो नवमी तिथि होती है उसे महानवमी कहा जाता है। उस तिथि में सभी लोगों द्वारा शिव प्रिया महामाया देवी का पूजन किया जाना चाहिए। हे वत्स भैरव, इन महाअष्टमी और महानवमी की पूजा के विषय में विशेष सुनो। इसमें मंडल बनाकर साधक को ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए वैष्णवी तंत्र या दुर्गा तंत्र के मंत्रों से विनम्र भाव से विधि पूर्वक देवी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही मूर्ति भेद से देवी किस प्रकार की पूजा स्वीकार करती है उसे भी सुनो। दशभुजा दुर्गा पूजन। हे वत्स, सूर्य के कन्या राशि में होने पर अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की नंदिका यानी प्रतिपद तिथि से बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी का भोजन कर, रात्रि में भोजन कर या एक ही समय भोजन कर अथवा जल मात्र ग्रहण कर साधक साधना करें। वह सुख दुख आदि द्वंद्वों को जीत कर प्रातःकाल स्नान कर तीनों काल शिव की या शिवा की पूजा करता हुआ जप होम कर्मों में तत्पर रहे तथा कुमारियों को भोजन कराए। षष्ठी तिथि को वह बल्लभ वृक्ष शाखाओं तथा देवी फल यानी नारियल श्रीफल पर देवी का बोधन करे। सप्तमी के दिन उस बेल की टहनी को लाकर उन पर देवी का पूजन करे। तत्पश्चात अष्टमी तिथि को विशेष रूप से पूजन करे। उस दिन रात्रि जागरण करे तथा महानिशा में स्वयं बलिदान करे। वह नवमी तिथि को भी विधि पूर्वक अधिक मात्रा में बलि प्रदान करे। उस अवसर पर 10 भुजाओं वाली महिषा मर्दनी देवी का ध्यान करे तथा दुर्गा तंत्र से उनका विधिवत पूजन करे। उत्तम साधक को चाहिए कि वह दशमी को विसर्जन करे तथा विसर्जन के पश्चात उस तिथि को रात्रि में ही भोजन करे। षडोभुजा पूजन। जब 16 भुजाओं वाली माँ माया का दुर्गा तंत्र के मंत्रों से पूजन करना हो तो उसकी विशेष विधि मुझसे सुनो। साधक कन्या राशि यानी अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उपवास रखकर द्वादशी को एक समय तथा दूसरे दिन त्रयोदशी को नृत्यव्रत यानी रात्रि भोजन करे। चतुर्दशी को नाना प्रकार के गायन वादन जयघोष तथा नैवेद्य आदि निवेदन कर विधि पूर्वक देवी का बोधन करे। अगले दिन अमावस्या को वह आयाचित यानी बिना मांगे मिले भोजन तथा उसके अगले दिन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी पर्यंत इसी प्रकार उपवास आदि तप करे। साधक को चाहिए कि वह ज्येष्ठा नक्षत्र में देवी की अर्चना करे तथा मूल नक्षत्र में पुनः पूजन करके उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र में अर्चन करने के पश्चात देवी के श्रवण का अंत में विसर्जन करे। हे दश भुजा पूजन। हे भैरव, जब 18 भुजाओं वाली माँ माया का पूजन दुर्गा तंत्र के मंत्रों से करना हो तो उसकी भी विधि मुझसे सुनो। कन्या राशि में सूर्य के स्थित होने पर अश्विनी मास में कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि यानी मात्र नवमी को आद्रा नक्षत्र होने पर पूजन पूर्वक गायन वादन द्वारा देवी का बोधन करे। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को देवी का केश विमोचन करे तथा पंचमी तिथि को प्रातःकाल ही शुभ यानी पवित्र जल से देवी को स्नान कराए। सप्तमी को पत्रिका पूजा तथा अष्टमी को उपवास पूर्वक पूजा एवं जागरण करे और नवमी को विधि पूर्वक बलि प्रदान करे। नाना प्रकार के क्रीड़ा केतुक मंगल गीत वाद्यों से दशमी तिथि को देवी की विदाई करे। दशमी को देवी की आरती करना अत्यधिक बल वृद्धि करने वाला है। वैष्णवी पूजा। जब वैष्णवी देवी जगतमयी महामाया का पूजन करना हो तो हे भैरव, उसके विषय में मुझसे सुनो। जब सूर्य कन्या राशि में स्थित हो, अश्विनी मास हो और शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि हो तो उस रात्रि में अत्यंत वैभव विस्तार के अनुसार देवी का पूजन करना चाहिए।
नौमी तिथि को विधिवत बलिदान करना चाहिए। उस समय ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए विधि पूर्वक जप होम भी करना चाहिए तथा साधक मनुष्य 8 पुष्पों की पुष्पांजलि अर्पण कर महादेवी का भली भांति पूजन करे। प्राचीन काल में ब्रह्मा ने राम पर कृपा करने और रावण के वध के निमित्त रात्रि में ही महादेवी का बोधन यानी जागरण किया था। तब वह देवी अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की नंदा तिथि यानी प्रतिपद को निद्रा छोड़कर लंकापुरी में गई, जहाँ राघव यानी रामचंद्र जी पहले से ही थे। तब वहां जाकर महादेवी अंबिका ने स्वयं अंतर्हित रहते हुए ही उन दोनों राम रावण को युद्ध में नियोजित किया। उन्होंने राक्षसों एवं वानरों के मांस और शोणित के भोजन और राम रावण के युद्ध का सप्ताह पर्यंत आयोजन किया। तब 7 रातें बीत जाने पर नौमी तिथि को जगत स्वरूपा उस महामाया ने राम के माध्यम से रावण को मार दिया। जब तक देवी स्वयं उन दोनों की युद्ध क्रीड़ा को देखती रही, तब तक 7 रात्रि तक वे ही देवताओं द्वारा भी सुंदर ढंग से पूजी जाती रहीं। नौमी को वीर रावण के मारे जाने पर लोक पितामह ब्रह्मा ने समस्त देवताओं के सहित दुर्गा देवी की विशेष पूजा की। तत्पश्चात दशमी तिथि को देवी प्रसन्नता पूर्वक उन देवों द्वारा शर्वो उत्सव के द्वारा विदा की गई। देवराज इंद्र ने भी देवसेना का निरांजन अपनी देवसेना की शक्ति तथा देवताओं के राज्य की वृद्धि हेतु किया। स्वाति नक्षत्र युक्त तृतीया को राम रावण के बाणों से किए जाते उस भयप्रद युद्ध को देखकर देवताओं की विशाल सेना भयभीत हो तथा स्तब्ध हो गई। उदय समय में वह लंका के पूर्वोत्तर भाग में स्थित हो गई थी। उसी की शांति हेतु देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु के वचनानुसार उसे रोक दिया था। तब श्रवण नक्षत्र में कल्याण कारिणी चंडिका देवी का दशमी को विसर्जन करने के पश्चात हरि यानी इंद्र ने शांति हेतु अपनी सेना का निरांजन किया। वहाँ अपनी सेना का निरांजन यानी एक प्रकार की पूजा विशेष हो जाने के पश्चात रघुवंश में उत्पन्न राम को पाकर देवी शची के पति देवराज इंद्र देवताओं के सहित स्वर्ग को चले गए। यह सब पहले कल्प में स्वयंभू मनवंतर में त्रेता युग के आरंभ में हुआ था। उस समय मनुष्यों और देवताओं के कल्याण के लिए संपूर्ण जगत के हित की कामना से 10 भुजा दुर्गा देवी प्रकट हुई थी। पहले कल्प में जैसा हुआ था वैसे ही प्रत्येक कल्प में देवी दैत्यों के नाश के लिए प्रवृत्त होती हैं। प्रत्येक कल्प में राम तथा राक्षस राज रावण और राक्षसों एवं देव समूह का युद्ध हो तो भी उसी भांति होता है। इस प्रकार हजारों राम और हजारों रावण हुए हैं और होंगे तथा देवी उन्हें युद्ध में प्रवृत्त करती है। सभी देवगण भी उस समय उनका पूजन एवं सेना का निरांजन करते हैं। उसी प्रकार सभी मनुष्यों को विधि पूर्वक देवी का पूजन करना चाहिए। राजाओं को अपना बल बढ़ाने के लिए अपनी सेना का निरांजन भी करना चाहिए। दिव्य आभूषणों से युक्त मादक सुंदरियों के नित्य गायन क्रीड़ा केतुक आदि मांगलिक कार्यों का प्रवर्तन करें। साधक को अनेक प्रकार के मोदक चूर्ण पीने योग्य और भोजन योग्य नैवेद्यों कूष्मांड नारियल खजूर कटहल अंगूर आंवला शंडाल्य यानी बेल केसर करुण यानी चमेली काशूर सुपारी मूली जामुन तेंदुक आदि फलों गव्वे यानी गोदूध दही घी आदि गुड़ मांस मध मधु बच्चों के प्रिय निवेद लाजा यानी लावा अक्षत फल ईख मिश्री लवली यानी लता विशेष नारंगी बकरियों भैंसों भेड़ों और अपने रक्त संचय बलि योग्य पक्षियों तथा अनेक प्रकार के पशुओं के रक्त और मांस के कीचड़ से जगत को धारण करने वाली महामाया का पूजन करना चाहिए। वह रात्रि में स्कंद विशाखा की आटे की पुतली बनाकर उनका देवी दुर्गा की प्रसन्नता और शत्रुओं के नाश के लिए पूजन करें। साथ ही तिल घी एवं मांस से भी होम करें। उस समय उग्र चंडा
आदि शुभदायिनी 8 योगिनियों, 64 योगिनियों के व करोड़ों योगिनियों का और मंगलमयी देव नव दुर्गाओं का जो सदैव देवी के साथ ही रहती हैं पूजन करना चाहिए। चूँकि जयंती आदि देवियाँ देवी का ही स्वरूप है, अतः साधक को ऐश्वर्य प्राप्ति हेतु अंग प्रत्यंगों से युक्त सभी देवियों तथा वाहन सिंह के सहित महिषामर्दिनी का सदैव पूजन करना चाहिए। महादेवी महामाया योग निद्रा जगत को धारण करने वाली जगतमयी पहले कल्प के स्वयंभू मनु के मनवंतर में सतयुग के आरंभ में महिषासुर के नाश के लिए तथा मनुष्यों एवं संसार के कल्याण के लिए सभी देवताओं द्वारा सदैव स्तुत हुई। उस समय वे 16 भुजाओं से युक्त हो तथा विशाल शरीर को धारण कर क्षीर सागर के उत्तरी तट पर भद्रकाली नाम से प्रसिद्ध हुई। षडोष भुजा ध्यान। वह तीसी के पुष्प के समान रंग की आभा वाली थी। उनके कुंडल जलते हुए तपे हुए सोने के बने थे। वे जटाजूट अर्धचंद्र एवं स्वर्ण मुकुट तीनों से सुशोभित थी। वे नाग की माला के साथ ही सोने की माला से भी विशेष रूप से सुशोभित थी। वे देवी नित्य अपनी दाहिनी भुजाओं में शूल चक्र खड़क शंख बाण शक्ति व्रज तथा दंड एवं बाई भुजाओं में खेटक चर्म यानी ढाल धनुष पाश अंकुश घंटा परशु और मसूल धारण किए हुए थी। उनके उज्ज्वल दांत खिले हुए मुस्कान भरे थे। वह सिंह पर सवार थी। अपने लाल रंग के तीनों नेत्रों से वह अत्यंत प्रकाशित हो रही थी। जगत स्वरूपा देवी महामाया भद्रकाली परमेश्वरी ऐसे रूप में शूल से महिषासुर को भेद कर तथा अपने बाएं पैर से उसे आक्रांत कर वहां स्थित थी। उन्हें देखकर सभी देवताओं ने उन परमेश्वरी को प्रणाम किया। वह महिषासुर को मारा गया देखकर सहसा कुछ भी ना बोल सके। मुस्कान से खुले और प्रसन्न तथा उज्जवल मुख वाली परमेश्वरी महामाया तब उन ब्रह्मा आदि देवताओं से बोली। श्रीदेवी बोली, हे देवगण, आप जम्बू द्वीप में हिमालय पर्वत के निकट कत्यान मुनि के आश्रम पर जाएं, वहीं आपका प्रयोजन सिद्ध होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। श्री भगवान बोले। ऐसा कहकर वह महादेवी वहाँ ही अंतर्ध्यान हो गई तथा अंतर देवता भी कत्यान मुनि के निवास स्थान को गए। उस हिमालय पर्वत के समीप स्थित कत्यान मुनि के आश्रम पर जाते हुए आश्चर्यचकित होकर वह सभी आपस में इस प्रकार कह रहे थे, हम सबके भाग्य से देवी द्वारा यह महिषासुर मारा गया, जिसके लिए हम लोगों ने इस जगतमयी जगत का पालन करने वाली महादेवी की स्तुति की थी। अब किस निमित्त उन्होंने हमें कत्यान मुनि के आश्रम में जाने को कहा है? वहाँ पर हम लोगों का कौन सा अन्य इच्छित कार्य संपन्न होगा? तब वहां जाकर इंद्रादि अन्य दिक्पालों के सहित ब्रह्मा विष्णु तथा शिव अत्यधिक प्रसन्नता एवं भगवती दुर्गा के दर्शन की लालसा से वहीं बैठ गए। तब रुद्र के सभी गणों ने महिषासुर के कार्यों तथा लोक के पराजय का वृतांत वहां आकर कहा। तब वहां उपस्थित ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि इन देवताओं ने महान क्रोध किया कि जब वह दानव महिषासुर देवी के द्वारा पहले ही मार दिया गया है, तब यह अन्य कौन महिषासुर उत्पन्न हो गया जिसने इस प्रकार जगत को विध्वंस कर दिया है। जब वह इस प्रकार क्रोध कर रहे थे तभी उनके शरीरों से शक्ति के रूप में अलग अलग तेज निकले। उस तेज राशि से शरीर धारण की हुई देवी कत्यान मुनि द्वारा पूजी गई। इसी से वह कत्यानी नाम से सिमरण की जाती हैं। तब जगत स्वरूपा जगत का पालन करने वाली 10 भुजाओं से युक्त उस महादेवी ने उसी रूप से पार्श्ववर्ती महिषासुर का भी वध किया। जब स्तुति किए जाने पर और ब्रह्मा आदि द्वारा जागृत किए जाने पर जगन्मयी देवी अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को उत्पन्न हुई तो उन्होंने शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को देवताओं के तेज से मूर्त रूप धारण किया तथा अष्टमी को उन्हीं के द्वारा किए गए अलंकारों से विभूषित एवं नवमी को उन्हीं के उपहारों से पूजित हो महिषासुर का वध किया। तत्पश्चात वह शिवा दशमी को विसर्जित किए जाने पर अंतर्ध्यान हो गई। मार्कंडे जी बोले, जब राजा सगर ने देवी के इस उत्तम रूप को सुना तो उस रूप के प्रति संशय यानी उत्सुकता वंश औरव मुनि से पुनः पूछा,
सगर बोले, यदि महादेवी के बाद भी महिषासुर का वध किया तो पहले अपने भद्रकाली रूप में जिस महिषासुर को पैरों से कुचलकर त्रिशूल से उसके हृदय को भिन्न किए हुए रूप में देवी ने दर्शन दिया था, जिसे सभी देवताओं ने देखा भी था, वह क्या था? यह अंतर कैसे हुआ? हे मुनियों में श्रेष्ठ, आप मेरे इस संशय का समाधान कीजिए। और अब बोले, हे राजाओं में सिंह के समान श्रेष्ठ, जिस कारण से प्राचीन काल में महिषासुर के सहित ही भद्रकाली उत्पन्न हुई थी, उसे सुनो। एक समय जब वह पर्वत पर रात्रि में निद्रामग्न थी, वह वीर महिषासुर ने एक भयानक दिखाई देने वाला कष्टकर स्वप्न दिखा। उसने देखा महामाया भद्रकाली ने खड्ग से मेरे सिर को काट कर रक्त को पी लिया था और वे भयानक मुख खोले हुए थी। तत्पश्चात प्रातःकाल भयभीत हो उस दैत्य महिषासुर ने अपने अनुयायियों सहित चिरकाल तक उस समय उसी देवी भद्रकाली का पूजन किया। तब उस महिषासुर द्वारा आराधना किए जाने पर देवी भद्रकाली 16 भुजाओं से युक्त हो प्रकट हुई। तब उस जगतमयी महामाया को प्रणाम कर नम्रता पूर्वक भक्ति युक्त हो महिषासुर ने यह वचन कहे। महिषासुर बोला, हे देवी, मैंने स्वप्न में निश्चित रूप से देखा है कि आपके द्वारा खड्ग से काट कर मेरा सिर और रक्त भक्षण कर लिया गया है। अवश्य ही आप द्वारा यह मेरे रुधिरपान का कार्य संपन्न होगा। यह लक्षणों से मुझे ज्ञात हो गया, अतः मुझे एक वरदान दीजिए। हे परमेश्वरी, मैं आपके द्वारा मारा जाने वाला हूँ, इसमें ना तो कोई संशय है और ना मुझे कोई दुख ही है। नियति को कौन टाल सकता है? यानी कोई नहीं टाल सकता। किंतु प्राचीन काल में मेरे पिता ने मेरे लिए ही आपके सहित भगवान शिव की आराधना की थी, जिसके फलस्वरूप मैं उत्पन्न हुआ था। मेरे द्वारा भी शिव की आराधना की गई, जिससे इस प्रकार की प्रवृत्तियाँ तथा 3 मनवंतर की काला विधि का निर्विघ्न यानी शत्रु रहित असुरों का उत्तम राज्य मेरे द्वारा भोगा गया। अतः अब कोई दुख नहीं है। किंतु अपने शिष्य के कारण कत्यायनी मुनि द्वारा मुझे शाप दिया गया कि सुंदरी ही तुम्हारा विनाश करेगी। इसमें कोई संशय नहीं है। प्राचीन काल में कत्यायन नामक मुनि के शिष्य श्रेष्ठ मुनि रुद्राक्ष जब हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तब कौतुकवश मेरे द्वारा अतुलनीय दिव्य स्त्री का रूप धारण कर उन्हें सम्मोहित किया गया। उस समय उस मुनि ने शीघ्र ही अपनी तपस्या छोड़ दी। तब समीप में ही स्थित कत्यायन मुनि के पुत्र मुनिवर कत्यायन द्वारा मेरी माया को जानकर शिष्य के निमित्त क्रोध अग्नि वश मुझे शाप दिया गया था। मेरा यह शिष्य तुम्हारे द्वारा स्त्री रूप से मोहित कर तपस्या से वंचित किया गया है, अतः स्त्री ही तुम्हारा वध करेगी। ऐसा पहले ही स्वयं कत्यायन मुनि ने मुझे शाप दिया था। उस शाप की पूर्णता का समय भी अब उपस्थित हो गया है। मुझे देवेंद्र पद भी प्राप्त हुआ तथा मैंने एक साथ तीनों लोकों का भोग भी किया। अब मुझे कुछ भी सोचने को नहीं है जो मुझे अपेक्षित हो। अतः हे देवी दुर्गे, मैं आपकी शरण में हूँ। अब जो मेरा वांछित शेष रह गया है उसे ही आप प्रदान करें। मैं बारंबार आपको नमस्कार करता हूँ। देवी बोली, हे महान असुर, जो भी तुम्हारा प्रार्थनीय यानी वांछित हो उसे मांग लो। मैं तुम्हारा अभीष्ट अवश्य प्रदान करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। महिषासुर बोला, मैं आपकी कृपा से यज्ञ में अपना यज्ञ भाग भोग करना चाहता हूँ। जैसे सभी यज्ञों में पूजा जा सकूं वैसा ही आप कीजिए। जब तक सूर्य एवं चंद्रमा है तब तक मैं आपके चरणों की सेवा का त्याग नहीं करूं। यदि आप मुझे वर देना चाहती हैं तो यही 2 वर मुझे दीजिए। देवी बोली, यज्ञ भाग में देवताओं द्वारा पहले ही अलग अलग निर्धारित कर लिए गए हैं। अब कोई ऐसा भाग शेष नहीं है जो मैं तुम्हें दूं। किंतु हे महिषासुर, युद्ध में मेरे द्वारा तुम्हें मारे जाने पर तुम निरंतर मेरे पैरों को नहीं छोड़ोगे। हे दानव, जहाँ जहाँ मेरी पूजा होगी वहाँ वहाँ तुम्हारा यह शरीर पूजित होगा तथा इसका भी चिंतन यानी ध्यान किया जाएगा। प्रातःकाल के समय में महिषासुर उन देवी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर तथा इस प्रकार का वरदान प्राप्त कर प्रसन्न मुख हो बोला, हे देवी उग्रचंडे, हे भद्रकाली, हे दुर्गे, आपको नमस्कार है। हे सबकी आत्मरूप देवी, आपकी अनेक मूर्तियां हैं। हे परमेश्वरी, आपकी किन किन मूर्तियों के साथ यज्ञों में मेरी पूजा होगी? यदि मेरे पर आपकी कृपा हो तो आप इसे बताइए।
देवी बोली, हे महिषासुर, तुमने इस समय जिन जिन नामों को कहा है उन्हीं मूर्तियों से युक्त होकर तुम संसार में पूजे जाओगे। जो उग्रचंडा नामक मूर्ति है वही मैं भद्रकाली भी हूँ, तथा जिस रूप से तुम्हारा वध करूँगी मेरी वही मूर्ति दुर्गा के नाम से भी पुकारी जाती है। इन सभी मूर्तियों के चरणों में संलग्न तुम सदैव मनुष्य द्वारा, स्वर्ग में देवताओं द्वारा और राक्षसों द्वारा भी पूजे जाओगे। प्रथम सृष्टि काल में तुम मेरे उग्र चंडा रूप के द्वारा प्राचीन काल में मारे गए, दूसरे सृष्टि काल में तुम भद्रकाली रूप में से मारे गए हो। अब मैं अपने दुर्गा रूप से अनुयायियों सहित तुम्हें मारूंगी, किंतु तुमने इसके पहले कभी मेरे चरणों के में आश्रय नहीं ग्रहण किया था। अब तुमने प्रार्थना कर मुझसे वर मांग लिया है, तुम बाद में मुझसे यज्ञ भाग प्राप्ति के लिए वर प्राप्त कर लोगे। और अब बोले, तब इस प्रकार से कहकर महामाया ने अपनी उग्र चंडा नामक मूर्ति का महिषासुर को दर्शन कराया, जो 16 भुजाओं वाली भद्रकाली रूप में प्रसिद्ध है। वही मूर्ति अपनी दाहिनी भुजा में गदा, बाएं में पान पात्र और मस्तक पर बिल में निवास करने वाले नाग की माला तथा गले में मुंडमाला धारण किए हुई थी। उसका रंग काले अंजन के चट्टान के समान था। वह प्रचंड यानी उग्र तथा सिंह पर सवार थी। उसके नेत्र लाल थे, उसका शरीर विशाल था और वह 18 भुजाओं से युक्त थी। उन उग्रचंडा और भद्रकाली नामक देवी के दोनों रूपों को देखकर महिषासुर ने आश्चर्यचकित हो उन्हें शीघ्रतापूर्वक प्रणाम किया। तत्पश्चात जिस रूप में देवी ने अपने चरणों से दबाकर उस महिषासुर का अपने दुर्गा रूप से वध किया, वैसे ही उन दोनों देवियों ने भी उसे अपने चरणों में स्वीकार कर लिया। सर्वहीन तथा त्रिशूल से हृदय बंधा हुआ आते निकली हुई देवी द्वारा केश पकड़े हुए रक्त वमन करते अपनी पूर्ववर्ती विशाल भैंसे के रूप को देखकर वह दैत्य भयभीत हो चिंतित और मोहग्रस्त भी हो गया था। तब क्षण भर में अपने को संभाल कर उस दानव ने देवी को प्रणाम कर गदगद भाव विभोर वाणी से यह वचन कहे। महिषासुर बोला, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और आपने मुझे यज्ञ भाग भी निर्धारित कर दिया है तो ऐसा वरदान दे कि पुनः मेरा अन्यंत्र नाश ना हो, जिससे मैं देवताओं के साथ अद्भुत वैर ना करूं। वैसे ही आप मेरे जन्म और मरण की व्यवस्था कीजिए। देवी बोली, मैं तुम्हारे द्वारा आराधित हुई हूँ, मेरे द्वारा तुम्हें वर दिया गया है, अतः इसी जन्म में तुम मेरे द्वारा मारे जाओगे। इस संबंध में तुम्हें इस प्रकार विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे तुमने प्रार्थना की है कि सभी देवगणों के साथ तुम्हारा सदैव वैर ना रहे, वह भी होगा। हे दानव, मेरे चरणों के स्पर्श के कारण यज्ञ भाग के उपभोग के लिए तुम्हारा यह शरीर कभी नष्ट नहीं होगा। हे महान असुर, तुम्हारा जीव, आत्मा, प्राण सभी केवल शिव के चरणों के संसर्ग को प्राप्त कर स्थायी रूप से रहेंगे। हे महिषासुर, 30,800 करोड़ कल्पों तक तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। और अब बोले, महिषासुर को उपयुक्त वर देकर उसके द्वारा मस्तक झुकाकर प्रणाम किए जाने के पश्चात देवी वहीं अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, महिषासुर भी अपने स्थान को चला गया और मायावश पुनः पहले की भांति असुरी भाव को प्राप्त हुआ। सगर बोले, हे द्विजों में श्रेष्ठ, लोक के कल्याण हेतु महामाया द्वारा अनेक दैत्य मारे गए हैं, किंतु ना तो उन्हें उत्तम वर ही मिला और ना देवी ने ही उन्हें अपनाया। तब किस कारण से इस महिषासुर को देवी द्वारा ग्रहण किया गया तथा उसे वर भी दिया गया, इसे आप भली भांति मुझे बतलाइए। और अब बोले, जब देवताओं के शत्रु रंभ द्वारा दीर्घ काल तक महादेव की आराधना की गई, तब उसकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और संतुष्ट होकर उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से रंभ से कहा, हे रंभ, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अब तुम अपना इच्छित वर मुझसे मांग लो। ऐसा कहे जाने पर चंद्रशेखर को उत्तर देते हुए रंभ ने कहा, हे महादेव, हे भगवान शंकर, मैं पुत्रहीन हूँ। यदि आप मुझ पर कृपा करो तो मेरे 3 जन्मों में आप मेरे पुत्र हो तथा मेरा वह पुत्र देवताओं को जीतने वाला दीर्घायु यशस्वी लक्ष्मीवान होवे। उस दैत्य द्वारा ऐसा कहे जाने पर वृषभध्वज शिव ने कहा, तुम्हारा इच्छित ऐसा ही हो, मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। ऐसा कहकर वे महादेव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जब वह रंभ हर्ष से प्रफुल्ल नेत्र होकर अपने निवास स्थान को जा रहा था तो मार्ग में उसने 3 वर्ष के एक उत्तम चितकबरी सुंदरी ऋतुमती भैंसे को देखा।
उस भैंस को देखकर रंभ काम मोहित हो गया तथा दोनों भुजाओं से उसे पकड़कर उसने मैथुन किया। उन दोनों के सूरत से प्रवृत्त होने के कारण उस समय रंभ के तेज से महिषी ने गर्भ धारण किया और उसी में अपने अंश से भगवान शिव महिषासुर के रूप में उनके पुत्रत्व को प्राप्त किए। तब वह रंभपुत्र महिषासुर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा और कात्यायनी मुनि के अपने शिष्य पर अनुग्रह कर अपने शिष्य के प्रति उसकी दुर्नीति को देखकर उसे शाप दिया। कात्यायन मुनि से महिषासुर को शापित जानकर प्रणाम करते हुए भगवान शिव ने चंडिका से कहा। ईश्वर शिव बोले, हे देवी, हे जगन्मयी, आज इस महिषासुर को कात्यायन मुनि ने शाप दे दिया है कि स्त्री तुम्हारे विनाश करने वाली होगी। ऋषि का कथन निश्चित रूप से पूर्ण होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हे देवी, मेरा यह महिष शरीर भी तुम्हारे द्वारा बनाया गया है। यह निरंतर योग युक्त शरीर पहले की भांति आगे भी तुम्हारे ही द्वारा मारा जाना चाहिए। भगवान विष्णु सिंह रूप में तुम्हें ढोने में अब समर्थ नहीं है, इसलिए अब यह मेरा महिषा रूप शरीर ही तुम्हें ढोने वाला होगा। ऐसा पहले ही महादेव ने देवी से वर मांग लिया था। इसी से देवी ने महिषासुर रूपी महादेव को ग्रहण किया। तीनों जन्मों तक भगवान शिव रंभ के पुत्र हुए। अपनी 3 सृष्टि यानी जन्म तक वह रंभ ही हुआ और उस असुर ने भी उसी प्रकार कठोर तप किया। भगवान शिव ने भी उसकी आराधना से तुष्ट हो पुत्र के निमित्त वर दिया। पुत्रव्रत उसने सुरती के लिए भैंस का संपर्क किया और उससे वीर दानव महिषासुर उत्पन्न हुआ। उसी प्रकार उसे भगवान कात्यायन मुनि ने शाप दिया। ऐसा पहले की ही भांति आगामी जन्मों में भी होने से महिष ने देवी की पूजा का वर प्राप्त किया तथा तीसरे जन्म में वर पाकर उसने यह वर मांगा कि अब संपूर्ण कल्पों में उसका पुनर्जन्म न हो। हे राजन, इसी से यह असुर आज भी देवी के चरणों में स्थित है तथा संसार के परले पर्यंत इसका अंत भी नहीं होगा। इस प्रकार महादेव शिव के अंश से उत्पन्न महिषासुर ने देवी की कृपा से निरंतर श्रेष्ठ शरणागति को प्राप्त किया। हे राजाओं में उत्तम राजा, जिस प्रकार से महिषासुर देवी के चरणों में स्थान प्राप्त कर आज भी आनंदित हो रहा है, वह मैंने तुमसे कहा। अब आगे जो कहता हूँ उसे सुनो। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार राजा सगर ने और मुनि से देवी और महिषासुर के संबंध में जो संवाद किया था वह तुम दोनों से कह दिया। हे मुनियों में श्रेष्ठ मुनिजन, पुनः महात्मा सगर से उन्होंने जो आगे कहा उस अत्यंत गुप्त से गुप्त प्रकरण की भी आप सुने। श्री कालिका पुराण में महिषासुर उपाख्यान नामक 60वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम क्रीं कालिकाये नमः।